मार्वल ने अपने फेज़ 4 से लेकर फेज़ 6 तक काफ़ी सारे प्रोजेक्ट को अनाउंस करा है, लेकिन इनमें से काफ़ी सारे प्रोजेक्ट मेजर है और काफ़ी सारे ऑडियंस को पसंद नहीं आए हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी प्रोजेक्ट है जो मार्वल ने अभी अलॉट नहीं करे, लेकिन वो बहुत बड़े होने वाले हैं। मतलब ये जो प्रोजेक्ट होने वाले हैं मार्वल के, ये मेजर प्रोजेक्ट होने वाले और इसको देख कर लिटरली मार्वल फैन बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो आज उन्हीं प्रोजेक्ट के ऊपर बात करने वाले हैं कि आने वाले सालों के अंदर हमें मार्वल के ऐसे कौन से प्रोजेक्ट हैं जो मार्वल ने अभी अलॉट नहीं करे लेकिन आगे जाके दिख सकते हैं, वो चीज़ कंफर्म है। तो ऐसे 10 प्रोजेक्ट हैं जो मार्वल आगे जाके अलॉट करेगी और इनका दिखना शायद से कंफर्म है। नंबर 10 शेंग-ची 2। शेंग-ची 1 के सक्सेस के बाद मार्वल इसका सेकंड पार्ट गारंटी ही बनाएगी, क्योंकि उस मूवी के अंदर हमें शायद से 10 रिंग का ओरिजिन या फिर तालों का ओरिजिन देखने को मिलेगा और उसके बारे में और जानने को मिलेगा। और इस मूवी के अंदर शायद से हमें शेंग-ची का अपीयरेंस एवेंजर की टीम में भी होता हुआ दिख सकता है, कि जहाँ पे अपना शेंग-ची शायद से एवेंजर को ज्वाइन करेगा और वो सीधा कनेक्ट करेगा एवेंजर कैन डायनेस्टी से। नंबर 9 स्पाइडरमैन 4। स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद डायरेक्टर और मार्वल यूनिवर्स ने ये चीज़ कंफर्म कर दी है कि वो आने वाली स्पाइडरमैन की काफ़ी सारी मूवी लाने वाले हैं, जिसके अंदर हमें नया स्पाइडरमैन, मतलब जो अपना स्पाइडर बॉय है वो स्पाइडरमैन बन चुका है। अब वो अपनी प्योरली सुपर हीरो लाइफ पे ध्यान देता हुआ दिखेगा और शायद से एवेंजर कैन डायनेस्टी के बाद हमें स्पाइडरमैन 4 देखने को मिल सकती है, जिसके अंदर शायद से हम स्पाइडरमैन वर्सेस वैनम को भी देख सकते हैं। क्योंकि नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर हम देखा था कि एक छोटा सा पार्टिकल वैनम का इसी मार्वल यूनिवर्स के अंदर छूट गया है, जिसकी वजह से शायद से जो मार्वल के अंदर अपने वैनम की एंट्री हो चुकी है और स्पाइडरमैन की लाइफ के अंदर एंट्री हो सकती है, जिसको हम शायद स्पाइडरमैन 4 के अंदर भी देख सकते हैं। नंबर 8 इटर्नल 2। इटर्नल फर्स्ट के पोस्ट क्रेडिट सीन के बाद हमें पता चल गया था कि इटर्नल 2 ज़रूर आएगी और इस मूवी के अंदर हमें शायद से सेलेस्टियल एज ए विलन दिखाया जाएगा, जहाँ पे इटर्नल अपने लिए लड़ेंगे सेलेस्टियल से, ताकि वो उनकी खुद की आइडेंटिटी मिल सके और वो फ्री रह सके उनके से। और शायद से इस मूवी के अंदर हमें ये भी दिखाया जाएगा कि कैसे इटर्नल सेलेस्टियल के खिलाफ लड़के प्लैनेटों को बचाएंगे। नंबर 7 डॉक्टर स्ट्रेंज 3। डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन के बाद हमें ये चीज़ तो पता लगी कि डॉक्टर स्ट्रेंज 3 कंफर्म ही दिखने वाली है। ये शायद से हमें एवेंजर कैन डायनेस्टी के बाद या एवेंजर कैन डायनेस्टी से पहले दिखने वाली है, क्योंकि इस मूवी का कनेक्शन डायरेक्टली सीक्रेट वॉर से होने वाला है। क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर हमें देखा था कि इंकर्जन स्टार्ट हो चुका है और इंकर्जन हमारे सीक्रेट वॉर से कनेक्टेड है कॉमिक्स बुक में भी। तो शायद से जो डॉक्टर स्ट्रेंज 3 है वो जो टेक प्लेस लेने वाली है वो सीक्रेट वॉर के अंदर लेने वाली है, क्योंकि इंकर्जन का डायरेक्टली कनेक्शन सीक्रेट वॉर से है। और शायद से डॉक्टर स्ट्रेंज 3 के अंदर हमें डोरमामू और डार्क डायमेंशन के बारे में ज़्यादा दिखाया जाएगा, क्योंकि वो चीज़ भी इंकर्जन से कनेक्टेड रहती है। नंबर 6 एक्स-मैन मूवी। अब काफ़ी टाइम पहले अपने मार्वल के पास एक्स-मैन के प्राइड आ चुके हैं, जिसकी वजह से मार्वल किसी भी एक्स-मैन को कोई सी भी मार्वल मूवी उठा के डाल सकती है, जिसको हम द मार्वल्स के पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर में दिखा दिया है, जहाँ पे हमें प्योरली एक्स-मैन का रेफरेंस दिया गया और वहीं पे हमें डेडपूल 3 के अंदर भी हमें काफ़ी सारे एक्स-मैन दिखने वाले हैं। और ये चीज़ कंफर्म है कि जो एक्स-मैन है वो हमें सीक्रेट वॉर के अंदर तो गारंटी ही दिखने वाले हैं। तो शायद से सीक्रेट वॉर से पहले इनकी एक मूवी दिखाई जाएगी या फिर सीक्रेट वॉर के बाद इनका नया ही एक यूनिवर्स या एक नई टाइमलाइन को लॉन्च करा जाएगा, जहाँ पे हमें सारे एक्स-मैन का ओरिजिन और सारे एक्स-मैन के बारे में बताया जाएगा। नंबर 5 सेलेस्टियल एंड ऑफ टाइम। काफ़ी टाइम पहले अपने MCU ने एक्स-मैन और सेलेस्टियल एंड ऑफ टाइम का कॉपीराइट रजिस्टर करा था। तो शायद से जो अपना मार्वल यूनिवर्स है वो सेलेस्टियल के ऊपर एक डेडिकेटेड मूवी बनाना चाहता है, जिसके अंदर हमारे शायद से सेलेस्टियल का ओरिजिन और यूनिवर्स के बारे में पता चलेगा। और ये चीज़ कनेक्ट करती है कॉमिक्स से, क्योंकि कॉमिक्स के अंदर सेलेस्टियल का ओरिजिन एक यूनिवर्स के क्रिएशन के थ्रू हुआ था, जहाँ पे जब यूनिवर्स क्रिएट हो रहा था तो एक आइडेंटिटी थी जो सिंगल एग्जिस्ट करती थी, जो बेसिकली सिंगल आइडेंटिटी थी, तो यूनिवर्स में बिलोंग करती थी, यूनिवर्स को कंट्रोल करती थी। लेकिन उसके अकेलेपन की वजह से उसने सेलेस्टियल और एस्पेरेंट्स को बनाया, जहाँ पे जो सेलेस्टियल है वो उस आइडेंटिटी के खिलाफ काम करना चाहते थे, वहीं पे एस्पेरेंट्स उसके अंडर में काम करना चाहते थे। इसी चीज़ के चक्कर में इन दोनों के बीच में वॉर हुई, जहाँ पे सेलेस्टियल ने एस्पेरेंट्स को हरा दिया था। तो यही चीज़ को शायद से हम सेलेस्टियल के एंड ऑफ टाइम मूवी के अंदर देख सकते हैं और यही चीज़ हमें मार्वल सिनेमा मूवी के अंदर दिखा भी सकती है। नंबर 4 थॉर 5।
थॉर 4 के पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर हमें ये चीज़ कंफर्म हो गई कि थॉर 5 गारंटी आने वाली है, और काफ़ी सारी रूमर ये भी आ रहे हैं कि मार्वल यूनिवर्स थॉर 5 के लिए डायरेक्टर चूज़ कर रहा है, और वहाँ पे हमें ये चीज़ भी कंफर्म हो चुकी है कि जो थॉर 5 है वो थोड़ी डार्क टोन में होने वाली है। और इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी सारे ग्रीक गॉड और यही नहीं हरकुलिस भी देखने को मिलेगा, और इस मूवी के अंदर हमें शायद से हरकुलिस और थॉर की मेन फाइट भी देखने को मिलेगी। लेकिन इस मूवी के अंदर हरकुलिस मेन विलन नहीं होने वाला है, क्योंकि थॉर की तरह ही हरकुलिस भी एक अच्छा हीरो है, और शायद से इस मूवी का मेन विलन कोई और भी हो सकता है। नंबर 3, नोवा बेसिकली एक सुपर हीरो है जिसको हम जो बेसिकली कॉमिक्स में भी एग्जिस्ट करता है, और ये बेसिकली बहुत ज़्यादा पावरफुल सुपर हीरो है जो बेसिकली स्पेस में सर्वाइव आराम से कर सकता है, और इसका थोड़ा बहुत कनेक्शन गार्डियन ऑफ गैलेक्सी से भी है, और इसकी स्पीसीज़ का एंड हमें गार्डियन गैलेक्सी 1 से मिल रहा है, जहाँ पे हमें नोवा कॉर्प के बारे में दिखाया जा सकता है। और इन्फिनिटी वॉर के अंदर ये बता दिया जाए कि थैनोस ने पूरे नोवा कॉर्प को तबाह कर दिया है, लेकिन शायद से इस मूवी के अंदर हमें ये दिखाया जाएगा कि एक नोवा कॉर्प अभी भी जिंदा है, और जिसके पास सारी नोवा कॉर्प की पावर आ चुकी है, और वो नोवा बन चुका है, और जो बेसिकली पूरे स्पेस को प्रोटेक्ट करने वाला है। नंबर 2, कैप्टन ब्रिटेन बेसिकली कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाला एक सुपर हीरो है जो बेसिकली एक सुपर सोल्जर ही है, और इस मूवी के अंदर हमें शायद से कैप्टन ब्रिटेन एज ए हेनरी कैविल दिखने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी सारे रूमर ये आ रहे हैं कि हेनरी कैविल एमसीयू के अंदर एंटर हो चुका है, उनके लिए बड़ा प्रोजेक्ट भी डिसाइड कर लिया गया है। तो शायद से कैप्टन ब्रिटेन एज ए हेनरी कैविल एक परफेक्ट कास्टिंग होगी अपने हेनरी कैविल के लिए। नंबर 1, ब्लैक पैंथर 3। ब्लैक पैंथर के एंडिंग को देखते हुए समझ में आ गया कि ब्लैक पैंथर 3 का गारंटी ही दिखने वाली है, जहाँ पे शूरी एज ए न्यू ब्लैक पैंथर दिखेगी, और वो बेसिकली तिजाला के जो सन है तिजाला को एज ए मेंटोर करेगी, इसको गाइड करेगी नया ब्लैक पैंथर बनने के लिए, और शायद से जो तिजाला का बेटा है वो यंग एवेंजर का पार्ट भी बन सकता है इस मूवी के अंदर, और ये चीज़ भी हमें दिखाई जा सकती है। तो शायद से इस मूवी के अंदर हम एज ए तिजाला के सन के बारे में और उसकी डेस्टिनेसी और उसको वो कैसे ब्लैक पैंथर बनता है वो चीज़ दिखाई जाएगी, और ये मूवी हमें शायद से एवेंजर सीक्रेट वॉर के बाद ही देखने को मिलेगी। सो दैट्स ऑल इस वीडियो को हम यही क्लोज करते हैं। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में बताना कि इनमें से कौन से प्रोजेक्ट के लिए आप एक्साइटेड हो।